नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। जी हां, पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक जो लगातार हड़ताल पर थे, कल रात लगभग 12:30 बजे के करीब तब उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। तब उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म की जब खुद जेपी नड्डा वहाँ पर पहुँचे, जितेंद्र सिंह वहाँ पर पहुँचे और सरकार की तरफ से जो एक लिखित जो भी उनकी डिमांड्स थी, जो भी उनकी मांगे थी, उनको लेकर एक लिखित आश्वासन लेकर पहुँचे। तब उस आश्वासन को देखने सुनने के बाद उन्होंने अपना अनशन ख़त्म कर दिया। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जो हो रहा है, राजधानी के जंतर मंतर पर जो तस्वीरें हैं वो सब आपने देखी। 20 तारीख को जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था तब वहाँ पर सीजेपी का भी एक बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया था। सुबह सुबह सोनम वांगचुक को वहाँ से ले जाया गया था। वो अस्पताल में उन्हें एक दिन पहले ही एडमिट करा लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद 20 तारीख को वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन उन तमाम प्रोटेस्ट के बीच जिन मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक थे, उन मांगों की बात कर लेते हैं। सरकार से क्या क्या उनकी बात हुई, उन मांगों को लेकर सरकार ने किस तरह से अपनी सहमति जताई, किन मांगों पर सहमति जताई और क्या वो शर्तें थी जिसके आधार पर सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन बाद अनशन खत्म कर लिया है। आइए सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। 26 दिनों से लगातार सोनम वांगचुक हड़ताल पर थे। उन्हें दिल्ली पुलिस की टीम हॉस्पिटल लेकर गई। उसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि के कहने पर कोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचा तो उन्हें वहां से दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और लगातार सरकार की तरफ से सरकार के प्रतिनिधि वहां पर भी सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे थे। मुलाकातों का सरकार के प्रतिनिधि और सोनम वांगचुक के बीच दौर जारी था ताकि इस अनशन का, इस हड़ताल का एक हल निकाला जा सके, इस अनशन को ख़त्म करवाया जा सके, क्योंकि सीधे सीधे सोनम वांगचुक की सेहत पर भी इस अनशन का असर पड़ रहा था। और जो दिल्ली में हालात हैं वो हम उन सभी हालातों से वाकिफ़ है। उसके बाद जब भूख हड़ताल 26वें दिन उनकी पहुंची तो सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, अपना अनशन ख़त्म कर दिया। इस दौरान सरकार और विभिन्न दलों के सांसदों से लिखित आश्वासन उन्हें मिला। उनकी तरफ से ये मांग भी की गई थी कि वो अपना अनशन ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें सरकार के प्रतिनिधियों से ये लिखित आश्वासन चाहिए कि जो जो उनकी वाजिब मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाएगा। शुरू से ही उनकी मांग रही थी, जिसे हॉस्पिटल में भी उन्होंने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए सामने रखा था। एक उनकी तरफ से नोट भी लिखा गया था, रिटन नोट। उसमें भी उन्होंने लिखा था कि उनकी मांग ये है कि जो नीट का सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाया जाए। जिन परीक्षार्थियों ने नीट पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किया उनको मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो 20 तारीख को संसद चलो मार्च सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से निकाला गया था, उसमें जो जो छात्र शामिल हुए थे उन पर जो जो केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे उन केसेस को भी वापस लिया जाए, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई कानूनी एक्शन ना हो। और जब इन मांगों को मानने के बाद खुद जेपी नड्डा ने वहां पहुंचकर उन्हें वो लिखित आश्वासन पढ़कर सुनाया, वो जो पूरा एक लेटर था पढ़कर सुनाया, तो उन्होंने उसे सुनने के बाद अपना अनशन ख़त्म किया और खुद जेपी नड्डा ने जूस पिलाकर उनका अनशन, उनका जो भूख हड़ताल है उसे तोड़वाया। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह दोनों लगातार सोनम वांगचुक के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके संपर्क में भी लगातार हैं। अब डिमांड की एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, पहली डिमांड जो उस लिखित अनशन में मान ली गई है सरकार की तरफ से कि प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं होगा। जंतर मंतर पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन करने वाले जो छात्र थे उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, इसकी मांग सोनम वांगचुक की तरफ से की गई थी, जिसे सरकार ने पूर्णतः मान लिया है। दरअसल 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल लोगों पर किसी तरह का कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। स्पेसिफिकली 20 तारीख को जो अनशन हुआ था, जो प्रदर्शन हुआ था, उन पर किसी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये पहली डिमांड थी, उसे मान लिया गया। अब जो डिमांड नंबर 2 है वो आपको बताती हूँ। सदन में इस पर चर्चा हो, एक बाकायदा कानून बनाया जाए। तो पेपर लीक रोकने के उपायों पर सदन में चर्चा की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बिल लाने की बात भी कही गई है। आज कैबिनेट की अहम बैठक भी हुई जिसमें प्रारूप तय कर लिया गया है कि किस तरह से ये पूरा बिल बनेगा। उस विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसे कानून की शक्ल दी जाएगी। उनमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे, कितनी सज़ा रहेगी, वो सब कुछ डिस्कस कर लिया गया है। और इसी की ज़रूरत की बात सोनम वांगचुक की तरफ से भी कही गई थी कि इस पर ना सिर्फ चर्चा हो बल्कि ऐसे उपायों और ऐसे समाधान की तरफ देखा जाए, सॉल्यूशंस की तरफ देखा जाए कि आगे
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, कोई पेपर लीक ना करे। इसके अलावा जो परीक्षा प्रणाली है, एग्जामिनेशन प्रोसेस है, उसमें सुधार आए और जवाबदेही तय करने पर सदन में बहस हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग भी है। जब तक परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं आएगा, जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जाएगा कि पेपर लीक ना हो, चाहे क्वेश्चन पेपर जो टीचर सेट कर रहा है उस जगह पे, चाहे क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट होकर जहाँ जहाँ जिन जिन सेंटर्स पे जाना है वहाँ, उससे पहले का प्रोसेस है प्रिंटिंग जहाँ क्वेश्चन पेपर्स की होती है वहाँ, किसी भी लेवल पर क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ना टीचर के लेवल पर, ना ट्रैवल के लेवल पर, ना प्रिंटिंग के लेवल पर, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो पूरा एग्जामिनेशन तंत्र है उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अगर इस तरह की उसके बावजूद, कानून के बावजूद और इन सारे मेजर्स के बावजूद किसी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर लीक की खबर सामने आती है या ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो उसमें जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए उसे, और उसकी जवाबदेही तय की जाए। इसके अलावा जो अगली डिमांड थी, यानी कि डिमांड नंबर 3, उसमें सीधे ये था कि जो नीट पीड़ित परिवार हैं उनके लिए राहत दी जाए। अब नीट पीड़ित परिवार कौन है? आपको याद होगा कि 21 जुलाई को नीट का री एग्ज़ामिनेशन तब करवाया गया था जब उससे पहले जब नीट का पेपर होना था उसके लीक की एक दिन पहले खबर सामने आ गई थी। उसके बाद से लगातार छात्रों में, अभिभावकों में गुस्सा था और कुछ छात्र इस डर से कि दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा से पेपर का प्रेशर होगा, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और तो ऐसे में इन परिवारों के लिए राहत पहुँचाई जाए, उनको मदद दी जाए। पेपर लीक से जुड़े जो आत्महत्या के जितने भी केसेस हैं, जितने छात्रों ने सुसाइड कमिट किया था, उन छात्रों के परिवार वालों को मुआवजा देने पर सरकार ने अपनी तरफ से सकारात्मक रूप में विचार करने का भरोसा जताया है। सरकार का ये कहना है कि सरकार उन्हें मुआवजा देगी। इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव अफर्मेटिव बात सामने आई है। अब वांगचुक ने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। सोनम वांगचुक ने जब ये पूरा अनशन ख़त्म हो गया, सरकार ने उनकी बातों को मान लिया, उनकी तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया और उस वीडियो मैसेज में सोनम वांगचुक ने कहा कि लिखित आश्वासन के बिना मैं अनशन ख़त्म नहीं करता। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि मैं अनशन ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ, हॉस्पिटल जब वो एडमिट करा लिए गए थे, लेकिन इसके लिए मुझे एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए था, लिखित आश्वासन चाहिए था। क्योंकि लिखित आश्वासन मिल गया है इसलिए मैंने अपना अनशन ख़त्म कर लिया। आगे उन्होंने अपने मैसेज में बात ये भी कही कि ज़रूरत पड़ती तो और दिन भी भूख हड़ताल में जारी रखता। उनका ये कहना है कि मेरी विल पावर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि सरकार ने मेरी बात मांग ली थी, मेरी डिमांड को फुलफ़िल कर दिया था, इसलिए मैंने अनशन ख़त्म किया है। लेकिन अगर सरकार मेरी डिमांड फुलफ़िल नहीं करती तो मैं आगे भी अनशन जारी रखने के लिए तैयार था। उनका ये कहना है कि 26 दिन बाद पहली बार भोजन किया। सभी सांसदों व समर्थकों का धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। देखिए, 26 दिनों तक जो इंसान भूखा प्यासा सिर्फ इसलिए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, नीट एग्ज़ाम जो लीक हो गया क्वेश्चन पेपर, या इसके अलावा जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं उनको लेकर सरकार एक जवाबदेही तय करे, एक बेहतर सिस्टम बनाए ताकि इस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और उसके बाद जो हमने रेपरकशंस देखे प्रोटेस्ट के दौरान 20 तारीख को जो संसद मार्च निकाला गया, उन बच्चों पर जो केसेस दर्ज किए गए थे वो वापस लेने की उनकी मांग थी। इसके अलावा जिन नीट के लीकेज, पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, उनके अभिभावकों को किसी तरह की आर्थिक मदद दी जाए। जब ये सारी बातें मान ली गई तब वांगचुक ने अपना अनशन ख़त्म किया और उन्हीं सारी बातों का जिक्र उन्होंने यहाँ पे भी किया कि अब चूँकि 26 दिन बाद मैंने पहली बार अन्न का एक निवाला खाया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी सारी मांगें मान ली गई हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम सांसदों का जिनके साथ आकर मैंने मुलाकात की और उन तमाम समर्थकों का जिसने मेरे साथ इस आंदोलन को बड़ा बनाया और सरकार को सोचने पर मजबूर किया। अब ये जो पूरा मुद्दा है, ऐसा लग रहा है कि एक बेहतर दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था वो तो एक बड़ा सवाल था ही, और सरकार की तरफ से अब जो कदम उठाए जा रहे हैं उम्मीद ये की जाती है कि वो सकारात्मक दिशा में हो, जवाबदेही तय की जाए। और चूँकि सरकार की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जितने भी केसेस चल रहे हैं नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले में, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा
जाएगा 4 जगहों पर जहाँ जहाँ केसेस चल रहे हैं। 3 जगह पर तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो चुका है, जजों की नियुक्ति हो चुकी है। उनकी नियुक्ति में डेली बेसिस पर इन मामलों में सुनवाई होगी ताकि जल्द से जल्द सज़ा दी जा सके। इसके अलावा 3 से 4 महीने के अंदर सज़ा दिए जाने का प्रावधान भी है और जो भी संलिप्त पाया गया उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, उनको जेल में भेजा जाएगा और उनके ऊपर एक मोटा जुर्माना भी लगाया जाएगा।